एचओडी का एपिसोड 4 देखने के बाद एक चीज जो मेरे दिमाग में आई वो है कि थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। रेनेरा के बेड डिसीजंस, ऑर्मंड हाई टावर के प्लान्स, हेलेना प्रेग्नेंट है पर ये बच्चा किसका है, और इन सब के बीच हमें बहुत सारी तबाही दिखने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं काफी लंबे टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए बिना ज्यादा टाइम पास किए सीधा डिटेल्ड ब्रेकडाउन शुरू करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के एपिसोड 4 का। आप मेरे एपिसोड 1 और 2 का ब्रेकडाउन भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो अब शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऑर्मंड को, जो लास्ट एपिसोड में डीमन को चूतिया बनाने के बाद अब थंबलटन में रुका हुआ है अपने 15,000 सोल्जर्स के साथ, और सारे सोल्जर्स भी थंबलटन के घरों में जबरदस्ती घुसकर रुके हुए हैं। और भाई एक तो ये लोग इनके घरों में जबरदस्ती रह रहे, ऊपर से इनका एहसान मानने की जगह ये लोग अपने हार्मोन्स पर भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे। और ऐसे ही कुछ गलती ये सोल्जर कर देता है जिसकी शिकायत करने ये लोग पहुंच जाते हैं ऑर्मंड के पास। ऑर्मंड इस सोल्जर को बोलता है, पराई औरत को तू काहे को छेड़ता है। और क्योंकि इस सोल्जर के साथ लपड़े में इस आंटी का हाथ टूट जाता है, तो ऑर्मंड बदले में इसका हाथ भी तोड़ने का आदेश दे देता है। इस एपिसोड में हमको डेरन को भी दिखाया जाता है, जो कि एलिसेंट और जेरिस का सबसे यंगेस्ट चाइल्ड था, जिसको पैदा होने के बाद ही एलिसेंट ने ऑर्मंड को दे दिया था। तो डेरन तब से ही हाई टावर्स के बीच में पला बड़ा है। ऑर्मंड थंबलटन में रुका हुआ है क्योंकि इस टाउन के लोग उसके लिए एक शील्ड की तरह वर्क करेंगे। रेनेरा अपने ड्रैगन्स के साथ यहाँ पर अटैक नहीं कर सकती क्योंकि इससे इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, और रेनेरा डेनर्स की तरह तो है नहीं जो सबको मार दे। पर ऑर्मंड का पूरा प्लान एमंड और उसके ड्रैगन वेगार पर डिपेंडेंट था, इसलिए जब उसे पता चलता है एमंड अब नहीं आने वाला तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और यह हमें एक चीज देखने को मिली कि ऑर्मंड के ब्रेकआउट से पहले ही डेरन या इस नौकर को बाहर जाने को बोल देता है ताकि गुस्से में ऑर्मंड उसे मार ना दे। ये सीन इस बात को डिपेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेरन ऑर्मंड को कितने अच्छे से समझता है। रेनेरा भी किंग्स लैंडिंग में अपनी स्मॉल काउंसिल के साथ इसके बारे में डिस्कशन कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए। मैस्टर उसे एक सजेशन देता है कि डीमन के साथ जो रिवरलैंड वाली आर्मी थी उसको थंबलटन की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड ट्रूथ फाइट करे यही बेस्ट रहेगा। इसमें उसके भी काफी लोग मारे जाएंगे, पर ये ड्रैगन्स के जितना डेडली नहीं होगा, क्योंकि अगर रेनेरा ड्रैगन भेजती है तो ऑर्मंड रूस के 15,000 लोगों की आर्मी के साथ साथ उस टाउन के काफी सारे इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, जो कि रेनेरा की इमेज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो अभी नई नई क्वीन बनी है और अब तक तो सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। और अगर इस टाइम वो कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि इनोसेंट लोग मारे जाएंगे तो इससे वो सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, और अभी तो उसे लोगों की सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ माइसीरिया रेनेरा को एक मास्टर ऑफ कॉइन भी अपॉइंट करने को बोलती है, ताकि जब लोगों को पता चले कि क्राउन के पास अब गोल्ड नहीं है तो वो उसके ऊपर इल्जाम दे सके, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा डिसीजन था। उधर एगोन और ये लंगड़ा लेरिस, सॉरी नो ओपेंस, लॉर्ड लेरिस भी जाते हैं एगोन के ड्रैगन एम्पायर को देखने। यह सीन जेन्युइनली अच्छा था। ये टारगेरियंस कितने भी बड़े हरामी क्यों ना हो, पर इन सबको अपने अपने ड्रैगन से बहुत ज्यादा प्यार और लगाव होता है। यहाँ एगोन बोलता है कि सनफायर अभी भी जिंदा है, वो उसे फील कर सकता है। और यहाँ जिन्होंने बुक रीड की होगी उनके लिए स्पॉइलर भी है। बुक तो मैंने भी नहीं पढ़ी, पर मुझे फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि आगे क्या होने वाला है, पर मैं ये आपको बताया कि सब कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। और एगोन अब राजा तो नहीं रहा, पर अभी भी उसमें अकड़ वैसे ही है। पर अभी बस एगोन और लेरिस का बहुत बुरा हाल चल रहा है। पर भाई ये दिन भी बीत जाएंगे, इनके भी अच्छे टाइम आएंगे कभी। उधर क्रिस्टन कोल भी हेरेनोल जाता है, पर एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर एमंड नहीं मिलता उसे, और वेगर का भी कुछ अता पता नहीं होता। हमने एपिसोड 2 में देखा था कि एमंड को किसी ने स्टेप कर दिया था पीछे से, जिसके बाद कि वो वहीं जमीन पर गिर गया था एलिसन रिवर्स के सामने। उसने एलिसन से हेल्प भी मांगी थी, और शायद ही एलिसन रिवर्स ने उसको बचा भी लिया होगा और उसका इलाज कर रही होगी, ताकि बदले में वो एमंड से हेरेनोल की डिमांड कर सके, क्योंकि डीमन ने तो उसे डिमांड पूरी करने से मना कर दिया था। ह्यू द हैमर की वाइफ भी थंबलटन में होती है, इसलिए वो रेनेरा से वहां जाने की बात करता है, पर रेनेरा उसे मना कर देती है क्योंकि ह्यूज इमोशनल होकर कोई भी गलत डिसीजन ले सकता था। और अगर ह्यू बाई चांस किसी भी तरीके से मर जाता है तो उसका एक ड्रैगन राइडर कम हो जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी पावर कम हो जाती। और अभी सब कुछ मैनेज करने के लिए उसे अपने सारे ड्रैगन राइडर चाहिए, ताकि वो एक जो पावर का सिंबल है वो शो कर सके। जाते जाते ह्यू द हैमर रेनेरा को किंग्स लैंडिंग में उसके अगेंस्ट जो माहौल बनाया जा रहा है उसके बारे में बताता है, जैसे कि किसी ने क्वीन ऑफ बास्टर्ड लिख रखा था वॉल पर। रेनेरा को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सर लुथर को बोलती है उन्हें पकड़ने के लिए और उन्हें पनिश करने के लिए। डेमन भी वेल में जाता है हेल्प के लिए, क्योंकि रेनेरा के पास खुद का राज्य चलाने के लिए पैसा नहीं है, और अब चाहे किंग हो या क्वीन, बिना पैसों के तो आपकी भी कोई औकात नहीं। लेडी जीन एरन डीमन को 10,000 गोल्ड ड्रैगन दे देती है और फिर डीमन को बोलती है कि चल बेटे अब निकल यहाँ से। डीमन वो गोल्ड अपने ड्रैगन पर रख रहा होता है, तभी उसका ड्रैगन करेक्सिस पगला जाता है। वो डीमन को उड़ाकर एक गुफा के पास ले जाता है। जब डीमन अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर उसकी बेटी रेना टारगेरियन होती है। बेचारी की क्या से क्या हालत हो गई है। डीमन उसे उसके साथ चलने को बोलता है। वो उसे बोलता है कि ये ड्रैगन जंगली है और इसे यहीं छोड़कर उसके साथ चले जाए। बदले में रेना उसे बोलती है कि बिना ड्रैगन के एक टारगेरियन की कोई भी इज्जत नहीं है, और सेफ स्टेलर और वो अब एक ही है। और वहीं बैकग्राउंड में क्रेक्सिस और सेफ स्टेलर दोनों रेडी थे लपड़ा करने के लिए। रेना ये भी बोलती है कि जो कांड उसने किया है बैटल ऑफ ब्लेड में, उसके बाद तो रेनेरा उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली। और
और ये बोलकर वो अपने ड्रैगन सी पिस्टलर के साथ वहाँ से उड़कर चली जाती है। और डीमन जैसा कि वो हमेशा हरामी काम करते हुए आया है, वो यहाँ अपनी बेटी को बचाने के लिए इस बेचारे का सिर काट कर ले जाता है रेनेरा के पास और बोल देता है कि यही सी पिस्टलर का राइडर है। इस एपिसोड में ये भी रिवील होता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है, पर ये बच्चा है किसका ये अभी तक किसी को नहीं पता। पर अगर ये होने वाला बच्चा अगर लड़का हुआ तो ये रेनेरा के थ्रोन का चैलेंजर हो सकता है, जिसको शायद रेनेरा को एलिमिनेट भी करना पड़े। और इस एपिसोड में लास्ट में वो होता है जो ऑर्मंड को एक साइड कैरेक्टर से मेन कैरेक्टर बनाने की तरफ शिफ्ट कर देता है। ऑर्मंड का प्लान डेरन को किंग बनाने का है, क्योंकि उसे टारगेरियन पसंद नहीं, और एक चीज जो उसके बीच में है वो है ड्रैगन्स। इन्हीं ड्रैगन्स की वजह से टारगेरियन 7 किंगडम्स को रूल कर पा रहे हैं, और ऑर्मंड यहाँ पूरी हायरार्की चेंज करना चाहता है। तो दोस्तों ये एपिसोड अब तक के बाकी एपिसोड के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो था, पर इसका मतलब ये नहीं कि चीजें रुकने वाली है, उल्टा अब तो सब कुछ और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि अब हमको देखने वाली है एक और बैटल थंबलटन में, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली होगी और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं काफी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी भूल चुके हुए तो एडजस्ट कर लेना। बाकी मेरे बाकी ब्रेकडाउन्स और बाकी वीडियोस को भी एक बार चेकआउट कर लेना, एक चांस तो आप मुझे दे सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।